हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आप लोग एनएसटीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बने रहें। क्लास टेंथ का पूरी तैयारी कराया जाएगा इसमें। अब हम लोग जो है इस वीडियो में, आज का वीडियो में क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दे दिया गया है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो कौन धनात्मक पूर्णांक है पता नहीं है, इसलिए संकेत में दे दिया गया है कि मान लेना है कि वह धनात्मक पूर्णांक कौन है, x है, इसका हम वर्ग करने के बाद 3m के रूप में लिख सकते हैं। तब यह क्या हो जाएगा, 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो जाएगा। उसके रूप में इसको लिख सकते हैं। इसमें से प्रत्येक का फिर वर्ग करना है, बोल रहा है वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को जो है हम 3m या 3m+ के रूप में लिख सकते हैं। यही कहा गया है। तो हल करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह किसके रूप का हो जाएगा, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध सिद्ध करना है सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m 3m या 3m+1 के रूप का होता 1 के रूप में लिखा जा सकता है। 1 के रूप में 1 के 1 के रूप का, ठीक है, रूप का होता है। यहाँ से 3m+1 के रूप का होता है, ये दर्शाना है हमको। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भाजक कितना है, भाजक जो है यहाँ पर कितना है, तो भाजक बराबर यानी भाजक का मतलब b, तो b बराबर कितना है यहाँ मेरे पास 3q+1 3m के रूप में सिद्ध करना है। तो 3q के जगह पर m हो गया, इसके रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 हो गया भाजक। भाजक कितना हो गया 3। जब भाजक 3 है तो शेषफल, संभव शेषफल फिर क्या होगा। अब यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका प्रमेयिका या यूक्लिड एल्गोरिथम से, प्रमेयिका से। तो क्या होता है यूक्लिड प्रमेयिका, a बराबर b⁴r, और b⁴r में तो ये तो हम मान लिए x, यहाँ पर x मान चुके हैं। तो x बराबर लिखेंगे x और b⁴r होता है ना, a बराबर b⁴r, a बराबर b क्यू प्लस में r।
ए को मान लिया एक्स, तो एक्स लिख दिया बराबर में बी, बी कितना है 3 है, 3 लिख दिया, क्यू तो क्यू ही है, प्लस में आर, प्लस में क्या है आर, ये हो जाएगा। जहां पर जो है, जहां जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आर हो सकता है, लेकिन आर से बड़ा 3 होगा, क्योंकि भाजक हमेशा, भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा रहता है, याद रखना, हमेशा शेषफल से बड़ा रहता है। तो भाजक 3 है तो शेषफल क्या हो सकता है, जब भाजक 3 है तो शेषफल अधिक से अधिक कितना 2 हो सकता है, 0 1 2, 2 तक ही हो सकता है। अगर भाजक हम बोले कि 8 है तो शेषफल कितना हो सकता है, 7 तक ही हो सकता है। अगर भाजक 10 है तो शेषफल कितना 9 तक हो सकता है। अगर भाजक 5 है तो शेषफल कितना 4 तक ही हो सकता है शेषफल। शेषफल हमेशा भाजक से कम रहेगा। तो भाजक मेरे पास 3 है तो शेषफल कितना होगा, तो संभव शेषफल क्या हो जाएगा, तो संभव, इसलिए क्या हो जाएगा संभव शेष, यानी आर बराबर संभव शेष क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, लेकिन 3 को तो नहीं ले सकते हैं। 3 को क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 तो भाजक है, इससे तो हमेशा कम में रहेगा शेषफल, 2 ही तक होगा। जब 2 ही तक होगा संभव शेषफल, तो 2 का अगर मान रखेंगे तो इसलिए मेरे पास x का संभव मान क्या आएगा, इसलिए मेरे पास जो x का संभव मान आएगा, x का संभव मान यानी कि x बराबर क्या आएगा, x बराबर अगर 0 एक बार ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x का मान क्या आएगा, अगर हम q का मान कुछ और 0 रख सकते हैं शेषफल में, क्योंकि शेषफल 0 1 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 भाजक का सबसे बड़ा भाजक होता है, इससे कम में रहेगा, इससे कम ही लिए हैं, 0 से 2 तक हो सकता है। तो आर अगर 0 लेंगे तो ये x का मान आ जाएगा 3q। उसके बाद और क्या आएगा, अगर एक्स आर का मान शेषफल अगर हम 1 लिए तो 3q प्लस 1 आ जाएगा। और अगर हम 2 ले लिए, लास्ट में क्या है 2 रखने का चांस है ना, अगर 2 ले लिए शेषफल तब क्या होगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। ये कैसे निकाल रहे हैं, तो हम लोग को पता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड बने एल्गोरिथम होता है। ए मान लिए हम एक्स को, और बी मेरे पास कौन है, बी जो मेरे पास है 3 है बी, तो 3 रखे बी के जगह पर, क्यू, क्यू गुना में है प्लस में आर, आर अगर हम एक बार 0 लिए तो एक्स बार क्या निकल रहा है 3 गुना क्यू करेंगे तो 3q हो जाएगा प्लस में 0, तो 3q में प्लस 0 करेंगे, अगर 8 0 को करेंगे तो 3q ही रह जाएगा। इसलिए हम जब 0 लिया शेषफल तो 3q आया। अगर हम शेषफल में, अगर हम एक बार शेषफल में शेषफल में 1 लेते हैं तो क्या होता है 3q ही रह जाएगा, क्योंकि ये q वाला है और ये बगैर q वाला है, ये चर वाला है और ये बगैर चर वाला, ये अचर है ये चर है, दोनों एक साथ प्लस में नहीं जुड़ सकता है, नहीं घट सकता है, गुना हो सकता है बोले, तो ये अलगे रहेगा, ये अलगे रहेगा, जुटेगा नहीं, तो वैसे 3q प्लस 1 ही रह गया। इस तरह से अगर हम r के जगह पर 2 रखते हैं, r के जगह पर अगर 2 रखते हैं 3q प्लस में r के जगह पर 2 ले लिए तो 3q प्लस 2 ही रहेगा, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ q वाला है ये बगैर q वाला है, इसलिए ये दोनों नहीं जुटेगा, ये दोनों अलग ही रह जाएगा, इसी तरह से रह जाएगा। अब 3 रखेंगे क्या, 3 कहाँ रखेंगे, 3 रखना ही नहीं है, क्योंकि 3 रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 मेरा भाजक है, तो भाजक से बड़ा शेषफल होता ही नहीं है, इसलिए संभव शेषफल 0 1 2 हो सकता है। उसके बाद अगर सब का मान रखते हैं तो इस तरह से x का मान 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 आ सकता है x का मान। अब क्या कह रहा है आगे, मान वर्ग कीजिए, क्या बोल रहा है, इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो प्रत्येक का वर्ग करेंगे, हम ले लेंगे जब x बराबर, यहाँ से बारी बारी से लेते हैं, जब x बराबर 3q लिए, x बराबर 3q लिए तो बोल रहा है प्रत्येक का वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप दोनों तरफ वर्ग करो, x का भी वर्ग करेंगे और इधर 3q का भी वर्ग करेंगे, तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3q का वर्ग कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर ही रह जाएगा। अब इसको हमको किसके रूप में लिखना है, ये चीज सोचना है, हमको लिखना है 3m के रूप में, तो 3 तो होना ही चाहिए, जब 3m के रूप में लिखना है तो 3 तो होना ही चाहिए, होना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, किसी न किसी तरह से 9 को हम क्या बनाएंगे
3 बनाएंगे। 9 को 3 बनाने क्या करेंगे, 9 से 3 निकाल लेंगे कॉमन। क्यों निकालेंगे 3, क्योंकि 3m लाना हमको, 3m। 3 कॉमन निकालने, बचा कितना, 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर बन गया मेरे पास। अब जो है ये 3q का स्क्वायर, जो इसको हम मान लेंगे m, क्योंकि m के रूप में लाना है। तो m के रूप में कहाँ से, आसमान से आ जाएगा क्या, ऐसे आ जाएगा m के रूप में। m है कहाँ, यहाँ पर m के रूप में जब लाना है, इसको हम m मान लेते हैं। m यहाँ पर हिसाब में m कहीं से आ ही नहीं सकता है, हमको m के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, नहीं तो यही लिख देते हैं, जहाँ यहाँ पर लिख दो माना 3 है ना, 3q स्क्वायर बराबर m। जो कोष्ट में है, इसको हम मान लिए क्या, m मान लिए। जब इसको हम m मान लिए, तो आगे क्या करेंगे, इधर स्पेस है नहीं, जगह नहीं है, उधर बना रहे हैं हम। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3q, 3q था तो 3q की जगह पर m माना है, तो 3m हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो 3m प्रूव्ड हो गया, 3m, 3m तो मिल गया ना, समीकरण 1 मान लेंगे। क्यों लिखे हैं 3m, क्यों लिखे, 3 का 3 लिख दिए, फिर m, 3q बराबर m माने हैं, इसलिए 3q की जगह पर हम m लिख दिए हैं। तो ये 3 हो गया, और ये m जो है 3q स्क्वायर के बदले में हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब अब दूसरा मान लेते हैं, जब 3q प्लस 1 लेने पर है ना, जब हम 3q एक्स बराबर क्या लिए, 3q प्लस 1, दोनों तरफ यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो, देखते हैं। एक्स, एक्स का वर्ग करेंगे, उसके बाद 3q प्लस 1 का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 पर होल स्क्वायर का मतलब a प्लस b पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस में 2ab होता है फॉर्मूला में, 3 और 2 दो तिया 6q प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा 1 का वर्ग। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये कहाँ से आया, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यह फॉर्मूला है, तो ए का स्क्वायर यानी ए का जगह पर कौन है, 3q का स्क्वायर क्या, इतना आ गया, फिर प्लस 2ab, 2a यानी 2 तिया 6q हो गया। उसके बाद प्लस में बी का स्क्वायर, बी के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब क्या करें, हमको हमको निकालना क्या है, 3m के रूप में निकालना है, 3 तो रहेगा हर हाल में, b तो मेरा 3 है ना, 3 कॉमन निकाल लेंगे। अब जो बचा यहाँ पर लिख देते हैं, अब क्या बचा, 3, 3, 3 बच गया, 3 क्या है 9q का स्क्वायर बचेगा, 3 दूना 6q रहेगा, प्लस में 1 अलग रहेगा, 1 जो है कॉमन नहीं निकलेगा 1 में, तो 1 अलग रहेगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर 3, और ये सब यहाँ से यहाँ तक पूरा का हम मान लेते हैं m, यहाँ पर लिख देंगे माना, माना 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर m। इसको m मान लिए हम, जब इसको m मान लिए, पूरे को मान लिए m, तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, ये पूरे m हो गया, तो m प्लस में 1 बच गया। यह समीकरण कितना, समीकरण हो गया 2। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, अब 2 रखेंगे, क्योंकि 2 भी रखना है, तो अब 0 1 रख चुके हैं, अब शेष फल 2 लेते हैं। अब 2 लेने पर तो 1 रख चुके हैं, अब रखेंगे एक्स का शेष फल रखेंगे 2। अब लिखेंगे यहाँ पर, जब एक्स बराबर क्या ले लिए, 2 वाला शेष फल रखने पर क्या आया था, 3q प्लस 2
दोनों तरफ यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग हो जाएगा बराबर में 3 क्यूब + 2 का होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग हो जाएगा। इसका हम लोग हल करते हैं, एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर लिखा चुके हैं फॉर्मूला, तो ए का स्क्वायर यानी 3 × 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab 2 × 6 × 12 12 क्यू, कैसे होगा, 2ab फॉर्मूला में क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर तो 3 × 9 2ab, 2 ए कौन है, ए है 3q, इसका गुना करेंगे, बी पर कौन है इस बार 2 है, तो 2 2 × 6 × 12 क्यू भी है, तो 12 क्यू स्क्वायर यहाँ पर हो गया, 12 क्यू हो गया प्लस में, अब बी का स्क्वायर, बी पर है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कॉमन क्या लेना है 3, अब 3 कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, 9q का स्क्वायर प्लस में 12q, और 4 को हम कह सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं ना 4, क्योंकि हमको 3 निकालना है, और प्लस में 1 होना चाहिए, 1 के रूप में लिखना है, +1 होना चाहिए, +2 नहीं होना चाहिए, यहाँ +1 तक ही लिखना है, तो +1 हम कैसे बनाएंगे, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से 3 को हम ले लेते हैं कॉमन, 3 3 × 9 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3 चौके 12q प्लस में 3 इकाई 3 और प्लस में बचा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना जो सूत्र बनाया है वैसे बनाएंगे, माना यहाँ से यहाँ तक पूरे कोष्ठ वाला को ना, माना 3q का स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 बराबर m मान लिए, m मान लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से यहाँ तक तो m लिखना पड़ेगा प्लस में 1, तो समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 3 तीनों जगह से हम देख रहे हैं कि m 3m + 1 का रूप का ही तो हो रहा है, जगह तो है नहीं, अब लिखेंगे कहाँ, तो तुम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर इसको लिखना है, फिर उसको लिखना है, लास्ट में अतः लिखना पड़ेगा। अब अतः में क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था किसी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, यहाँ पर लिखेंगे अतः में, अतः लास्ट में सबसे लास्ट में लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 और 3 से सिद्ध हुआ, 3 से सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, रूप हो गया, हिसाब पूरा बन चुका है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या किए, 3m के रूप में सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि वह धनात्मक पूर्णांक x है, संकेत में भी दे दिया गया था, तब यह किसके रूप में होगा 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का हो जाएगा, और हमको यह सिद्ध करना था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, तो हम क्या किया, भाजक इसमें 3 है, भाजक कौन है 3 है, तो हम भाजक लिख दिए 3, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं या तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म, दोनों में कोई फर्क है नहीं। x बराबर क्या है, x बराबर 3q + r हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, a बराबर bq + r, तो x मान लिए a, तो b था 3, तो x बराबर 3q + r हो गया, जहां जो है जीरो जो है r से बराबर हो सकता है या नहीं, तो r से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन r से बड़ा कौन रहेगा, b, भाजक जो हमेशा r से बड़ा रहेगा, तो जीरो से बड़ा या बराबर r यानी शेषफल हो सकता है,
लेकिन शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो भाजक हम ये 0 से लेकर के 2 तक ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, इसलिए संभव शेषफल क्या ले सकते हैं हम? 0, 1, 2 ले सकते हैं, 3 से कम में ले लेंगे क्योंकि भाजक 3 है। भाजक जितना भी रहे उससे कम लेना है शेषफल, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स का मान जब निकालना चाहेंगे, शेषफल आर बराबर हर बार अगर मान रखेंगे 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो इस तरह से मान निकल रहा है 3q+1 और 3q+2 आ रहा है। अब बारी बारी से बोल रहा था हमको कि वर्ग करने पर, यानी कि वर्ग कीजिए बता रहा था, इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो हम वही काम किए हैं। जब x बराबर 3q लिए तो इसका वर्ग किया दोनों तरफ, वर्ग करने के बाद फिर हम क्या किए, 3m के रूप में लिखना था, यहाँ 3 तो आ रहा था, 3m के रूप में लिखने के लिए क्या किए, 3 कॉमन लिए और 3q² को हम क्या किए, m मान लिए, तो इसके जगह पर हम m लिख दिए, x² बराबर 3m, यानी कि वर्ग जो है वर्ग कीजिए और है ना, तो कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो है क्या आ गया, 3m के रूप में आ गया। इसी तरह से फिर हम यहाँ पर फिर 3q+1 को लिए, 3q+1 को लिए, फिर इसका वर्ग किया दोनों तरफ, और वर्ग करने के बाद a प्लस बी पर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पर इस तरह से बनाया है। अब x² बराबर लिए, उसके बाद 3 कॉमन लिए क्योंकि 3m निकालना था, 3 कॉमन ले लिए, बाकी जो बचा यहाँ पर ये 1 को छोड़ दिया, कॉमन नहीं आ रहा था, 3q² + 2q हो गया। 3q² + 2q को हम m मान लिए और 3 इसके जगह पर m लिए, 3+1 हो गया, x² बराबर 3m+1 साबित हो गया। दूसरा में समीकरण दूसरा मान लिया इसको। उसके बाद फिर हम क्या किए, 3q+2 का यूज किया, x बराबर 3q+2 को लिए, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर इसी तरह से यहाँ पर भी लगाए, a प्लस बी पर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किए, इस तरह से बनाते गए। फिर यहाँ पर 3 कॉमन लिए, यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद 4 को 3 बनाना पड़ा, 3+1, क्योंकि 3 हमको कॉमन लेना था, 1 आना चाहिए, इसलिए हम क्या किया, 4 को 3+1 में तोड़ दिए, 9q² 12q प्लस में 3+1, तो 3 कॉमन आ गया, 3q² + 4q+1 प्लस में 1 आ गया। अब 3 का हम क्या किया, 3 रहने दिए क्योंकि 3 हमको सिद्ध करना था यहाँ पर। उसके बाद 3q² + 4q+1 को हम m मान लिए, इसके जगह पर m लिख दिए, 3 का 3 लिख दिए और प्लस का प्लस, 1 का 1, समीकरण 3। अब समीकरण हमको जो सिद्ध करना था, साबित करना था, वो समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ छूट गया है, मिस्टेक हो गया, और समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से यहाँ पर लिखा गया है। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यानी कि इसके रूप में हम लिख सकते हैं। सिद्ध हो चुका है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।